हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं यूपी पुलिस में सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो कि यह 28 जनवरी 2019 का द्वितीय पाली का इस वीडियो में प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, इसमें हिंदी के क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, बच्चों ने खेल खेला भविष्य काल। ठीक है, तो बच्चे खेल खेल चुके, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल चुके होंगे, बच्चे खेल खेलेंगे। ठीक है, तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा भविष्य काल है? तो होगा दोस्तों बच्चे खेल खेलेंगे। ठीक है, यह भविष्य काल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा डी वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन है राजपुतानी, राजपुताई, राजपुतरीन और राजपूती। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राजपुतानी। ठीक है, जो राजपुतानी है, राजपुतानी यह राजपूत का स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा, तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तपस्वी का तो होगा तपस्वनी। क्या होगा दोस्तों? तपस्वनी जो है या तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, तलवार का बहुवचन क्या होगा? तलवार का, तो तलवार का बहुवचन होगा दोस्तों होगा तलवारें। ठीक है, तलवार का बहुवचन क्या होगा? तलवारें होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पांचवा, हास व दीर्घ में से किसके प्रकार हैं? हास व दीर्घ में से तो वह है स्वर के। ठीक है, जो स्वर है, स्वर के हास व दीर्घ जो है यह स्वर के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा उष्म व्यंजन है? तो वह है ऑप्शन है य, प, छ, स, ट। ठीक है, तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा उष्म व्यंजन है? तो वह है स जो है, स यह उष्म व्यंजन है और उष्म व्यंजन चार होते हैं, एक यह स होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उष्म व्यंजन आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, स होता है और ए वाला स होता है, स, छोटा स और ह। ठीक है, यानी कि बड़ा स, पेटफरवा स, ह। ठीक है, तो यह चार प्रकार के उष्म व्यंजन होते हैं। और मैं यहाँ से दो क्वेश्चन आपको बता दूँ, और जो कि एक संयुक्त व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन ये भी चार प्रकार का होता है, छत्र, ज्ञास्र होता है, और जो एक और होता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन जो होता है यह और ल होता है, ये भी चार प्रकार का होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? तो कौन सा है? ऑप्शन है पक्षपाक्षिक और प्रेम प्यार और सुख दुख और स्वर्ण सोना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो होगा पक्षपाक्षिक, जो पहला वाला ऑप्शन है पक्षपाक्षिक, यही इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता कैसे चलता है? ऑप्शन है क्रिया से, कर्म से और कर्ता से और वचन से। ठीक है, कर्ता से और कर्म से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों होगा क्रिया से। जो सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता चलता है तो क्रिया से चलता है पता। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो यह तो सब लोग को पता होगा दोस्तों, पद्मावत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पद्मावत जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो ऑप्शन है वृंदावनलाल शर्मा और देवकीनंद खत्री और अवधेश सिंह उपाध्याय और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है हम लोग का, नीचे दी गई रचना किस कवि की है? चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद और पल्लव। ठीक है, तो जितनी भी रचना दी गई है किस कवि की है? तो वह है दोस्तों सुमित्रानंद पंत का। ठीक है, सुमित्रानंद पंत का, यह जितने भी रचनाएं दी गई हैं सब सुमित्रानंद पंत का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन है जंगल का दर्द, क्या कर पुकारूं, खुशियों पर टंगे। ठीक है, तो यह खुटियाँ होगा। ठीक है दोस्तों, यह खुटियों होगा। ठीक है, खुटियों पर टंगे लोग और गर्म हवाएं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों होगा खुटियों पर टंगे लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो वह होगा दोस्तों यमक अलंकार। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार होगा? तो यह यमक अलंकार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है में कौन सा अव्यय है? तो वह है संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, कौन सा होगा? संबंध बोधक अव्यय होगा, जो कि इस क्वेश्चन का सी वाला आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मैंने गांव जाना है, तो शुद्ध रूप इनमें से कौन सा होगा? मैं गांव जाना है
मुझे गांव जाना है, ठीक है। मैं को गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है दोस्तों? तो वह है मुझे गांव जाना है, ठीक है। मुझे गांव जाना है इस वाक्य का शुद्ध रूप है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो वर्ण कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? वर्ण, जो कि इस तरह से लिखा जाएगा, वह मिस्टेक हो गया लिखने में, ठीक है दोस्तों। वर्ण कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 17 क्वेश्चन है, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो होगा प्रभाव मानना। क्या होगा? प्रभाव मानना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, रसों का राजा किस रस को माना जाता है? तो श्रृंगार रस को माना जाता है। किसे? श्रृंगार रस को रसों का राजा माना जाता है। दोस्तों जितने भी अस्थाई भाव हैं रसों के, सब याद कर लीजिएगा। 9 रस होते हैं, इन 9 रसों के अस्थाई भाव याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी पुलिस में, और पूछा भी गया है, तो यहाँ से 2 नंबर कन्फर्म है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप इस किताब को पढ़े हैं, कर्मवाची इनमें से बताना है। तो इनमें से चारों विकल्प में से कौन सा कर्मवाची है? तो पढ़ते हैं। इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। क्या आपने इस किताब को पढ़ा? यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई। आपने यह किताब पढ़ी, ठीक है दोस्तों। तो इनमें से कौन सा चारों विकल्पों में से कर्मवाची होगा? तो होगा इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उद्धरण चिन्ह का, ठीक है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अयोजक चिन्ह कैसा होता है दोस्तों? योजक चिन्ह तो यह इस तरह होता है। और जो अल्प विराम होता है, अल्प विराम, तो यह इस तरह होता है दोस्तों। अल्प विराम का चिन्ह इस तरह होता है, ठीक है। और जो अर्ध विराम होता है, अर्ध विराम, तो इसका एक बिंदु होगा ऊपर, और नीचे वाला अल्प विराम वाला चिन्ह लगा होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसे भी अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चंद्रशेखर का सही समास वाला विकल्प कौन सा है? तो यह है चंद्रा है शिखर पर जिसके, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों चंद्रा है शिखर पर जिसके, जो कि चंद्रशेखर का सही समास वाला विकल्प है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो होगा हतोत्साहित, ठीक है। हतोत्साहित, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे हतोत्साहित कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए, ठीक है। तो जलज है, जलद का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो होगा मछली जो है दोस्तों, मछली जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। और बच्चों ने गृह कार्य किया और वे खेलने लगे, ठीक है। तो पूर्वकालिक क्रिया बताना है आपको। तो बच्चे गृह कार्य के लिए बिना खेलने लग गए, और बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लग गए, और बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, और बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने गए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें पूर्वकालिक क्रिया पूछ रहा है, तो बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने लगे, पहले कार्य किया तब खेलने लगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हे प्रभु में कौन सा कारक है? तो होगा दोस्तों संबोधन कारक। जो संबोधन कारक है हे प्रभु में है। और दोस्तों कारक से क्वेश्चन पूछा गया है, और कारक से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो कारक 8 प्रकार का होता है, और बहुत अच्छे से 8 कारकों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है। जो पतन शब्द दिया गया है, सबसे अच्छा विकल्प इनमें से कौन सा है पतन का? तो होगा दोस्तों गिरना जो है, गिरना या पतन का सबसे अच्छा शब्द है, ठीक है, विकल्प है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाश का सही समास वाला अर्थ कौन सा होगा? नाश का सही समान वाला अर्थ कौन सा होगा नाश का? तो होगा तबाही, ठीक है। नाश का सही समान वाला अर्थ कौन सा होगा? तो तबाही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उपसर्ग शब्द के डैश में लगते हैं, तो उपसर्ग में कहाँ शब्द लगते हैं? तो आरंभ में लगते हैं, ठीक है। आप प्रत्यय में कहाँ लगते हैं? प्रत्यय में तो अंत में लगते हैं, ठीक है दोस्तों। अंत में प्रत्यय में लगते हैं, और उपसर्ग में शुरू में लगते हैं शब्द। कपोत का तद्भव रूप क्या होगा? कपोत का तो होगा दोस्तों कबूतर जो होगा, कबूतर का तत्सम क्या होता है? तो कपोत होता है, ठीक है, कपोत होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो चिकनाहट, इसमें तो प्रत्यय लगा है दोस्तों। आहट जो कि है। चांदनी, इसमें भी ईक प्रत्यय है। और खट्टास, इसमें आस प्रत्यय है दोस्तों। और जो बखूबी में इसमें प्रत्यय नहीं होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वो होगा
बखूबी जो है, बखूबी इस क्वेश्चन का आंसर होगा जिसमें प्रत्यय नहीं लगा बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लास का, तो उल लाश ये नहीं होगा दोस्तों, उत धन लाश। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा? उत धन लाश होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत धन लाश होगा। अगला क्वेश्चन है, संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? तो होगा वियोग होगा। क्या हो दोस्तों? वियोग जो है या संयोग का विलोम शब्द होगा दोस्तों। ये हम लोग का जो पेपर था, यह क्वेश्चन यह 28 के, ठीक है दोस्तों, 28 जनवरी 2019 के द्वितीय पाली का क्वेश्चन था। दोस्तों चलिए मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ जो कि अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट वाला वीडियो लेकर आऊँगा 27 जनवरी 2019 का। ठीक है, जो कि प्रथम पाली का उसमें का मैं हिंदी का प्रश्न लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।